हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज है बिगनर ट्रेडिंग सीरीज़ का डे 1, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडल स्टिक्स क्या बताते हैं। कैंडल स्टिक्स शोज द मोमेंटम ऑफ द प्राइस। प्राइस कहाँ मूव कर रहा है, क्या प्राइस है अभी मार्केट का, ये कैंडल शोज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैंडल शोज द मोमेंटम ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट। ओके, कि अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। अब पढ़ते कैंडल्स कितने टाइप के होते हैं। कैंडल्स होते हैं दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल, बुलिश एंड बेयरिश। ठीक है, बेयरिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल होता है। अब मैं बताता हूँ बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल को कहते हैं, जिसका जो कैंडल का कलर ग्रीन रहता है उसे हम बुलिश कहते हैं। इतना आप लोग जानिए बस। बेयरिश किसे कहते हैं? बेयरिश रेड कैंडल को हम लोग बेयरिश कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये रेड और ये ग्रीन कैसे बनते हैं। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, OHLC। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, OHLC। ये सबसे ज़रूरी है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, OHLC। अब इसका मैं ब्रेक डाउन देता हूँ एक एक करके। O का मतलब होता है ओपन, कि प्राइस की कैंडल किस प्राइस पे ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन, O का मतलब है ओपन। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये ओपन हुआ है 100 पे। ठीक है, ये 100 पे तो ओपन हुआ, लेकिन ये टाइम के साथ ही ये नीचे आ गया, प्राइस इसका गिर गया। ये 100 से आ गया 50, है ना। लो, L का मतलब है लो, लोअर। ठीक है, ये लो आ गया 50। ठीक है, पर ये यहाँ सस्टेन नहीं किया है। ये अभी सस्टेन नहीं किया यहाँ पे। अभी मार्केट इसका प्राइस अभी और बढ़ेगा, तो अभी ये वापस ऊपर गया और ऊपर जाके हाईएस्ट आ गया 200 पर। H का मतलब है हाई। ठीक है, तो ये 200 पे आया, पर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, तो फिर ये थोड़े टाइम बाद ये क्लोज हुआ 150 पे। ठीक है, 150 पे क्लोज हुआ। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। OHLC किसे बोलते हैं? O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो और C का मतलब है क्लोज। 1 मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये आप अपने नोट्स पे उतार सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ में काम आएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि ये ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। आपको इतना एग्जाम्पल में तो मैंने ये बताया कि ये 100 पे ओपन हुआ, पर ये क्लोज हुआ कितना पे? 150 पे। तो ये अपने ओपन प्राइस से ज़्यादा पर क्लोज हुआ है ना। ओपन प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे क्लोज हुआ है। जैसे ये ओपन हुआ था 100 पे, पर ये क्लोज हुआ है 150 पे, तो ये अप गया। ठीक है, ये ऊपर गया है कि नहीं, इसका प्राइस ऊपर गया, तो ये ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, वेन एवर कैंडल क्लोज इन मोर देन हिज ओपन प्राइस, देन इट टर्न इनटू बुलिश कैंडल। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं बेयरिश। एक मिनट, एक बात बताना मैं भूल गया। जो ये लाइन है, आप सोच रहे हो ये लाइन क्या है ना, तो बता देता हूँ। ये लाइन डिनोट करता है कि ये लोएस्ट कहाँ तक गया और ये हाईएस्ट कहाँ तक गया, ठीक ना। देख रहे हो, ये डिनोट कर रहा है ना कि ये 200 तक गया, और ये डिनोट कर रहा है कि अपने ओपन प्राइस से 50 तक गया, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं विक, ठीक है। तो इस लाइन को तो विक कहते हैं, और इस पूरे एरिया को जहाँ पे ये कलर है, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या? बॉडी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग का बेसिक। आप लोग ने अभी तक बुलिस तो पढ़ लिया, ठीक है ना। बुलिस क्या होता है? अब आते हैं बेरिस में। ट्रेडिंग में आप लोग को तो इतना तो पता होगा कि अगर ग्रीन है, ग्रीन कलर बन रहा है मार्केट में, ठीक है, ग्रीन कलर, तो प्राइस बढ़ रहा है, लोगों का प्रॉफिट हो रहा है ना। और रेड कैंडल बन रहा है तो प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस गिर रहा है और लॉस हो रहा है ना। तो वही होता है इसमें भी, बेयरिश में। रेड कैंडल को हम लोग बेयरिश कहते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? रेड कैंडल को हम लोग बेयरिश कहते हैं। अब ये रेड कैंडल कैसे बनता है? जैसे हमने बुलिस में पढ़ा था कि वो अपने प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे क्लोज करता है, ज़्यादा प्राइस पे, वही बेयरिश में ये अपने ओपन प्राइस से कम में क्लोज करता है, अपने ओपन प्राइस के लो में क्लोज करता है। जैसे इसका ओपन प्राइस है 100, ये भी कैंडल 100 पे ओपन हुआ, ये हाईएस्ट गया 200 तक, ये वापस नीचे आया तो ये विक बनाते चला गया, और 200 में आया और ये यहाँ सस्टेन नहीं किया, है ना, सस्टेन नहीं किया, ये वापस ये आ गया नीचे, और ये सबसे नीचे तक गया इंटरवल ऑफ टाइम में 20 तक, 20 रुपए तक आया ये कैंडल, पर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया, तो इसी को डिनोट करने के लिए विक बन गया, और ये वापस ऊपर आ गया और क्लोज हुआ 50 रुपये में। तो इसमें कितने की गिरावट आई है? 50 रुपये की। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, वेनेवर कैंडल क्लोज इन लोअर ऑफ इट्स प्राइस इट कॉल्ड बेयरिश एंड क्लोज इन रेड कैंडल, लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब तो आपको ये पता चल गया कि कैंडल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैंडल का काम क्या होता है, और ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ फास्ट में, ओके। कैंडल स्टिक्स, ये क्या शो करता है? कैंडल शो द मोमेंटम ऑफ प्राइस, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर है, गिर रहा है कि नीचे गिर रहा है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल, बुलिश एंड बेयरिश। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन OHLC, ठीक है। OHLC ओपन हाई लो क्लोज। Whenever candle close on more than its open price, then it close in green and called bullish, okay। इतना आपको समझ में आ गया, ये भी लिख लीजिएगा। अब बेयरिश की तरफ बढ़ते हैं। Whenever price close in lower from the open price, it become red candle and called bearish candle,
ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि आपसे ये नॉलेज मिस ना हो जाए। और मैं एक बात और बोल देता हूँ, अब से वीडियो सिर्फ सैटरडे को ही आएगी, क्योंकि मुझे भी ट्रेनिंग में काम करना पड़ता है मुझे भी। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो ही डालते रहूँगा, तो फिर मैं ट्रेनिंग पे कब ध्यान दूँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मैं आने वाले सीरीज़ में और बहुत कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले सैटरडे को हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ कैंडल। इसमें मैं बताऊंगा कि ये विक काम क्या करता है, ये विक कैसे बताएगा कि अगला प्राइस कहाँ जाने वाला है, ठीक ना। तो थैंक यू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।